नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े स्पिरिचुअल और कल्चरल गैदरिंग्स में से एक महाकुंभ मेला 2025 के बारे में। यह इवेंट इतना बड़ा और इम्पैक्टफुल है कि करोड़ ऑफ पीपल गैदर एट प्रयागराज टू टेक पार्ट इन दिस मैसिव पिलग्रिमेज। 1 करोड़ व्यक्ति त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आए। सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्र भारत का ये पहला कुंभ मेला था। लेकिन ये इवेंट सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी का रिप्रेजेंटेशन है जो हमें स्पिरिचुअलिटी के साथ यूनिटी का भी एहसास कराता है। कुंभ मेला का मेन हाईलाइट होता है सैक्रेड बाथिंग। यहाँ लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे स्नान करते हैं। इस रिचुअल को मोक्ष प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है, यानी स्पिरिचुअल लिबरेशन। लोग मानते हैं कि इस होली वाटर में डुबकी लगाने से इंसान के पाप धुल जाते हैं और वो साइकिल ऑफ रीबर्थ से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस महा इवेंट में हर तरह के पिलग्रिम्स आते हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है साधुस और नागा साधुस। ये लोग अपनी इंटेंस स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। सम ऑफ देम लिव इन आइसोलेशन एंड ओनली कम आउट फॉर द कुंभ मेला। एंड इमेजिन दिस, ये लोग किसी कॉमन मोटिव के लिए इकट्ठे होते हैं, चाहे वो इनर पीस हो या इनलाइटमेंट। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 जगह पर आयोजित होता है: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक एंड प्रयागराज, जो इस बार होस्ट कर रहा है 2025 का महाकुंभ मेला। और ये इवेंट्स का टाइमिंग एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जुपिटर, सन और मून के पोजीशंस की बात हो रही है, जिससे ये समय स्पिरिचुअल क्लींजिंग के लिए बेस्ट होता है। सूर्य चंद्र मकर संक्रांति पर मकर राशि में आते हैं। बृहस्पति लगभग 12 वर्ष के अंतराल से इसी अवसर पर मेष राशि में आते हैं। तब प्रयाग में कुंभ का सुयोग होता है। इसे महाकुंभ कहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुंभ मेला की हिस्ट्री भी काफी रिच और फैसिनेटिंग है। इसका जिक्र मौर्य और गुप्ता पीरियड से ही होता आ रहा है, और इवन मुगल एम्परर अकबर ने भी 1565 में पार्टिसिपेट किया था। यह इवेंट हमेशा से एक सेकुलर और कल्चरल यूनिटी का एग्जाम्पल रहा है, जहां हर तरह के पीपल, चाहे वो सेंट्स हो या कॉमनर्स, एक साथ आते हैं। संगम का सूर्योदय सर्वोदय के पथ को, मनुष्य के अंतरतम को आलोकित करता सा लगता है। प्रेरणा देता है आत्मचिंतन की, आत्मदर्शन की। कुंभ मेला सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक कल्चरल सेलिब्रेशन भी है। यहाँ आपको इंडियन ट्रेडिशन के हर रंग देखने को मिलते हैं। फ्रॉम फोक म्यूजिक टू ट्रेडिशन डांसेस, इट्स लाइक ए ग्रैंड फेस्टिवल वेयर इंडियाज डाइवर्सिटी कम टुगेदर। तो दोस्तों, यूनेस्को ने 2017 में इस इवेंट को इंटेंजिबल कल्चर का स्टेटस दिया था, यानी ये इवेंट सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सिंबल है यूनिटी और पीस का। तो कुंभ मेला 2025 सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि चाहे दुनिया कितनी भी डिवाइडेड हो, हम सब एक ही एसेंस में कनेक्टेड हैं। योगी और सन्यासी, गरीब और अमीर, सभी प्रकार के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। इन एसेंस हम सब एक साथ इस जर्नी में हैं, पीस, सेल्फ रियलाइजेशन और प्योरिटी की तरह। अगर आप स्पिरिचुअल लिबरेशन या इनर पीस में विश्वास करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और आप प्रयागराज के महाकुंभ में जरूर आए। जनवरी से लग रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों।